वाशिंगटन डीसी में अचानक हुई फायरिंग, हमलावर की गोलियों से 2 गार्ड्स गंभीर रूप से जख्मी। व्हाइट हाउस के पास चले ताबड़तोड़ गोलियां, सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला, आरोपी को मौके पर पकड़ा गया। ट्रंप की कड़ी चेतावनी, कहा कि हमलावर को भारी कीमत चुकानी होगी और ये दया की गुंजाइश भी नहीं। हाई अलर्ट पर FBI, ट्रंप ने की टेरर अटैक की पुष्टि, हमलावर के अफगानी नागरिक होने का दावा। राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई, घटना के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात, आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। हांगकांग में भीषण आग, ताइपो जिले में 31 मंजिला आवासीय टावर्स में फैल गई, कई अपार्टमेंट जलकर राख। हादसे में 44 लोग मारे गए, लगभग 300 लापता, राहत और बचाव के काम में 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे। नूह में पाक जासूसी के आरोप में तावड़ू गांव से एक युवा वकील रिजवान को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। परिवार ने आरोपों को खारिज किया, रिजवान पर पाकिस्तान के साथ संपर्क का आरोप है। परिजनों का कहना है सब सामान्य बातचीत थी। मेवात में तीसरी गिरफ्तारी, इस साल पाक जासूसी के आरोप में मेवात में जो अब तक 3 गिरफ्तार हुए हैं और जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़ा अंतर, वर्तमान सूची के 26 लाख नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ फॉर्म का डिजिटलीकरण, नामों की जांच जारी। मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में विसंगति, पुराने SI रिकॉर्ड से 26 लाख नामों का मिलान नहीं हो पाया। ईसी का अलर्ट, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग की जांच जारी, नामों के असंगत होने के कारण मतदाता सत्यापन में देरी की संभावना। SR को लेकर राहुल गांधी का तंज, राहुल गांधी ने कहा OBC वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा बीजेपी अपने मन के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। BLO की मौत पर राहुल गांधी का बयान, प्रेशर, धमकियां और नतीजा, आखिर में किया सुसाइड। ECI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा पॉलिटिकल पार्टियां SR को लेकर डर फैला रही हैं। BLO की मौत मामले पर बीजेपी नेता लॉकेट चार्जी ने कहा SR की वजह से नहीं हो रही है मौत, डॉक्टर्स को धमकाया जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट उन्हें कहना होगा कि SR की वजह से किया सुसाइड। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर, TMC MLA ने 6 दिसंबर के लिए बाबरी मस्जिद प्लान के बाद राजनीतिक बहस अब जारी। TMC नेता ने अपने प्रस्तावित शिलान्यास समारोह के वादे को दोहराया, हालांकि TMC ने बागी नेता हुमायूं कबीर के प्लान से खुद को किया अलग। राज्यसभा के नारा बैन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा कि जय हिंद से टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा। हिंदू ग्रुप ने 7 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ का ऐलान किया, स्वामी रामदेव और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया। 5 लाख लोगों के साथ ऐतिहासिक मंत्रोच्चार इवेंट का है प्लान, इवेंट कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। बिहार में हर पर कांग्रेस की आज दोपहर 3 बजे बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग, राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। बिहार सरकार का एक्शन प्लान, कई शहरों में बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण के खिलाफ अब हर महीने कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दानापुर टिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ शेरपुर दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ कार्य पूरा करने को लेकर बातचीत। पटना में लालू बंगला विवाद में आरजेडी का अल्टीमेटम, मंगनीलाल मंडल का बयान, किसी भी परिस्थिति में बंगला खाली नहीं होगा, सरकार जो करना चाहती है करना। बंगला विवाद पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जब नई सरकार सत्ता में आती है तो नियमों के मुताबिक घर अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है और ये सामान्य प्रक्रिया है। आज योगी का दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा, गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज तक के ऑपरेशन कुंभकर्ण में बड़ा खुलासा, दिल्ली धमाके के बाद धड़ल्ले से बिक रहा है अमोनियम नाइट्रेट। हरियाणा के सोनीपत और नूर जैसे इलाकों में बिक रहे हैं विस्फोटक बनाने वाले सामान। IAS संतोष वर्मा को MP सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस, ब्राह्मण लड़कियों पर दिया था बयान। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव से पहले वोटर रोल में गड़बड़ी, मुंबई में एक ही वोटर के 103 बार रजिस्ट्रेशन पर सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र विपक्ष ने की चुनाव आयोग की आलोचना, वहीं बीजेपी ने डुप्लीकेशन को बताया कम। UBT शिवसेना नेता आनंद दुबे का चुनाव आयोग पर हमला, कहा जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मतदाता सूची में धांधली बढ़ रही है। अहमदाबाद में फाइनल को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार, कहा क्या अहमदाबाद भारत का ऐसा नहीं है। IIT बॉम्बे का नाम बदलने को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा IIT बॉम्बे का नाम बदलकर IIT मुंबई करने के लिए PM मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखूंगा लेटर। दिल्ली में तापमान गिरते ही AQI में उछाल, कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में। वजीरपुर में सबसे जहरीली हवा, AQI 406 दर्ज, रोहिणी और विवेक विहार में भी 400 पार। आनंद विहार से नेहरू नगर तक हवा में सिर्फ जहर, AQI 390 से 395 के बीच, लोगों के स्वास्थ्य पर असर। NCR में हवा बेहद खराब, नोएडा में 364, ग्रेटर नोएडा में 375, गाजियाबाद में 357 पर AQI।
गुरुग्राम में भी बढ़ा प्रदूषण, AQI 300 के पार। दिल्ली NCR की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में। गौतम बुद्ध नगर में SIR का काम हुआ तेज। डीएम ने BLO और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई लगाम, जारी किया सर्कुलर। नोएडा में एक महिला BLO का इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल। विभाग ने आधिकारिक पत्र मिलने से किया इनकार। अजमेर में रातभर एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की धमकी की अफवाह, पूरी ट्रेन की जांच हुई, 3 लोगों को हिरासत में लिया। बागेश्वर के जंगलों में आग और चिंता के विषय, आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। तेलंगाना के सिद्दीपेट में तेज रफ्तार कार ने सामने आ रही बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दंपति में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। सहारनपुर में चलती कार में लगी आग, CNG लीक होने से हुआ हादसा, बाल बाल बचे 3 लोग। जौनपुर में 20 फीट नीचे खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 2 घायल। मुजफ्फरपुर में बुलडॉग के हमले से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत, गांव में दहशत और आक्रोश। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गिरोह का बदमाश घायल, 25,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार। रोहतास के रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ समेत बिहार के कई जिलों से है पीड़ित। वडोदरा में किसान ने डिजिटल अरेस्ट की वजह से आत्महत्या करी। खुलासा होने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में एक परिवार की कार ट्रॉली से टकराई, शिक्षिका की मौत, पति सहित 3 घायल। महाराष्ट्र के खारघर में बांग्लादेशी होने के शक में 50 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, जांच करने के बाद सभी को रिहा किया। कोल्हापुर में घर की गैलरी से गिरा बच्चा, घटना CCTV में कैद, बच्चे की बाल बाल बची जान। महाराष्ट्र की डोंबिवली में मामूली झगड़े में पति ने दी पत्नी की हत्या, आरोपी फरार। अमरावती में चने बेचने वाले युवक की चाकू मारकर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर थाने में BJP कार्यकर्ताओं का आंदोलन। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में एक्शन, सरकार ने जिला खेल अधिकारी को किया सस्पेंड। नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP सरकार पर लापरवाही का आरोप। रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान का CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में सलमान एक दुकान से सामान खरीदता दिख रहा है। देश के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहे रामनगरी अयोध्या। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करने में सक्षम होगी अयोध्या। महाराष्ट्र में कुल देवता माने जाने वाले जेजुरी के खंडेराया मंदिर में चंपाष्टमी उत्सव का समापन, लाखों भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान राम के ससुराल जनकपुर में निभाए गए राम कलेवा की परंपरा विवाह पंचमी के भव्य समापन का प्रतीक है। राम कलेवा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कृष्ण धाम से सांवलिया सेठ मंदिर में दान में मिली राशि ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 4 राउंड में ही निकला 36 करोड़ से ज्यादा का दान। मुंबई में 252 करोड़ का केस में औरी के साथ घंटों चले पूछताछ के बाद बाहर आने की तस्वीरें आई सामने।